हमने पढ़नी है केमिस्ट्री। चैप्टर 5 फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री। ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री हमारा टॉपिक है। केमिस्ट्री को बहुत सी ब्रांचेज में तकसीम किया गया है। फर्स्ट ब्रांच है फिजिकल केमिस्ट्री। ये नाम से ही जाहिर हो रहा है किसी चीज के दरमियान रिलेशनशिप की बात कर रहा है। फिजिकल केमिस्ट्री, इसको हम डिफाइन किस तरह करेंगे? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन कंपोजिशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। किसी के रिलेशनशिप हो रहा है कंपोजिशन ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड फिजिकल केमिस्ट्री। आपको कहता है केमिस्ट्री को, हम केमिस्ट्री की बात इससे पहले वाले टॉपिक में कर चुके हैं, अब दोबारा कर रहे हैं। कंपोजिशन क्या चीज है? कोई भी कंपाउंड है या पीस ऑफ मैटर है वो किन एटम से मिलकर बना हुआ है, किन एटम के कंबाइन होने से बन रहा है, वो क्या कहलाएगी? कंपोजिशन। H2O वाटर, अब ये किन एटम के कंबाइन होने से बन रहा है या मिल रहा है, मिलकर बन रहा है? अब हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के से मिलाप से ये क्या बन रहा है? कंपोजिशन H2O बन रहा है। ये क्या कहलाएगी? इसकी कंपोजिशन। फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल स्टेट को फिजिकल प्रॉपर्टी कहते हैं। और फिजिकल प्रॉपर्टी अब क्या है? तो हम फिजिकल प्रॉपर्टी में स्टेट ऑफ बिहेवियर देखते हैं, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट देखते हैं, उसके बाद स्मेल वगैरह देखते हैं। ये आ जाती है फिजिकल प्रॉपर्टीज में। अगर हम एग्जांपल लें H2O का मेल्टिंग पॉइंट क्या है, वो किस पे डिपेंड करेगा? वो मेल्टिंग पॉइंट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मेल्टिंग पॉइंट पे डिपेंड करेगा। H2O का जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो डिपेंड करेगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मेल्टिंग पॉइंट। अगर बॉइलिंग पॉइंट देखेंगे तो वो भी बॉइलिंग पॉइंट भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बॉइलिंग पॉइंट पे डिपेंड करेगा। मतलब क्या है? अब इसे जाहिर हो रहा है फिजिकल प्रॉपर्टीज और कंपोजिशन के दरमियान रिलेशनशिप। उसके बाद उसने साइंटिस्ट ने हमें बताया है कि एटम का स्ट्रक्चर, एटम में छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना हुआ, जिन्हें सब एटॉमिक पार्टिकल कहते हैं। वो कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को E से जाहिर करते हैं, प्रोटॉन को P से जाहिर करते हैं और न्यूट्रॉन को N से जाहिर करते हैं। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पे पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल होता है। अब वो कहता है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एटम के अंदर कहाँ पे पाए जाते हैं? ये एटम का न्यूक्लियस हो गया और ये एटम के शेल्स हैं। एटम के न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन एटम के न्यूक्लियस के गिर्द गर्दिश करते रहते हैं, मदारों में, शेल्स में गर्दिश करते रहते हैं। अब वो कहते हैं बहुत से एटम ऐसे हैं जहाँ पे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तादाद में बराबर होते हैं। मतलब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज तादाद में बराबर होंगे, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करेंगे। अब ऐसे भी एटम मौजूद है जिनके अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तादाद में बराबर नहीं होते। ये होगी फिजिकल केमिस्ट्री। उसके बाद हमने पढ़नी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नाम से ही जाहिर हो रहा है कि ऑर्गेनिक की केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक ऑफ केमिस्ट्री। इसकी डिफाइन हम किस तरह करेंगे? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हाइड्रोकार्बन और डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच जिसके अंदर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड, हाइड्रोकार्बन और डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन को स्टडी करते हैं, वो क्या कहलाती है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाती है। अब वो कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से होते हैं? ऐसे कंपाउंड जिसके अंदर कार्बन एसेंशियल एलिमेंट के तौर पर इस्तेमाल की जाती है, वो क्या कहलाते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाते हैं। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसके एग्जांपल क्या लेंगे? एसिटिक एसिड, इसका फार्मूला क्या है?
कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड CH3। आपको कहते हैं ये कार्बन जो है ना एसिटिक एसिड के अंदर एसेंशियल एलिमेंट के तौर पर इस्तेमाल हो रही है, इसीलिए ये क्या कहलाती है, ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाते हैं। और हाइड्रोकार्बन कौन से होते हैं, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, ये सारे क्या है हाइड्रोकार्बन है। अब अल्केन सिंगल बॉन्ड CH3, डबल बॉन्ड CH2, ट्रिपल बॉन्ड CH, ये क्या सारे क्या हैं, ये हाइड्रोकार्बन है क्योंकि इनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन कार्बन और ऑर्गेनिक इकट्ठे मौजूद हैं। उसके बाद हमें देखना है डेरिवेटिव। डेरिवेटिव किसे कहते हैं, डेरिवेटिव कहते हैं किसी एलिमेंट किसी कंपाउंड से कोई चीज माखज की गई हो, निकाली गई हो। अब जैसे ये NH3 है कंपाउंड, NH3 ऐसे इसका फॉर्मूला है नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। जो हाइड्रोजन है वो 3 बॉन्ड बना रही है किसके साथ, नाइट्रोजन, या नाइट्रोजन जो है ना 3 बॉन्ड बना रही है किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ बना रही है। अब इसके साथ एक ग्रुप अटैच करेंगे, वो क्या है CH3 फ्री रेडिकल, ये है मिथाइल ग्रुप। ये एक कार्बन को हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे, उसके साथ हम ये मिथाइल ग्रुप अटैच करेंगे, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा मिथाइलो अमाइन। ये किस चीज का डेरिवेटिव है, ये है अमोनिया का डेरिवेटिव। अब साइंटिस्ट ने जिनसे साइंटिस्ट ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टडी किया या केमिस्ट ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टडी किया, वो क्या कहलाते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट कहलाते हैं। उन्हें कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ने ये कहा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो नेचुरली तौर पर भी पाए जाते हैं और लेबोरेटरी के अंदर भी तैयार किए जाते हैं। ये होगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसके बाद हमने पढ़नी है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच जिसके अंदर हम ऑल एलिमेंट नेचुरली तौर पर जो भी ऑल कंपाउंड पाए जाते हैं उनको स्टडी करते हैं, क्या कहलाते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच जिसके अंदर ऑल कंपाउंड स्टडी किए जाते हैं जो नेचर के अंदर पाए जाते हैं, उसके अलावा पाए जाते हैं, और हाइड्रोकार्बन के अलावा जो ऑल कंपाउंड नेचर के अंदर पाए जाते हैं वो किसके अंदर स्टडी किए जाते हैं, वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर स्टडी किए जाते हैं। उसके बाद हमने पढ़नी है बायोकेमिस्ट्री। बायो की लाइफ मतलब जिंदगी। अब वो कहता है बायोकेमिस्ट्री किसे कहते हैं, ये इसकी किस तरह आप डिफाइन करेंगे, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन व्हिच वी स्टडी ऑफ कंपाउंड स्ट्रक्चर composition structure and reaction of all substance inside the body of living organism. Composition, structure, reaction of all substance inside the body of living organism. अब वो क्या कहते हैं, is called biochemistry. The biochemistry की तरह डिफाइन किया, the branch of chemistry in which we study of composition, structure and reaction of all substance inside the body of living organism is called biochemistry. अब वो कहते हैं बायोकेमिस्ट्री के अंदर जो है ना लिविंग ऑर्गेनिज्म की ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर जो भी सब्सटेंस पाए जाते हैं उनकी कंपोजिशन, स्ट्रक्चर और रिएक्शन को स्टडी किया जाता है। अब इसके बॉडी के अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर कौन से कंपाउंड पाए जाते हैं, वो है कार्बोहाइड्रेट C6H12O6। अब वो इसे क्या कहते हैं, ये कौन सा कार्बोहाइड्रेट, ये है ग्लूकोज। ये इसकी कंपोजिशन क्या है, इसकी कंपोजिशन है कार्बन C6H12O6, ये क्या है, ये ग्लूकोज है। अब ये किस चीज, इसकी कंपोजिशन क्या है, ये कार्बन हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन से मिलकर बना। अब इसका स्ट्रक्चर देखिए, ये कितने कार्बन, ये कार्बन 6 और हाइड्रोजन कितने, 12 हाइड्रोजन प्लस 6 ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ, ये हो गया स्ट्रक्चर। अब रिएक्शन देखेंगे, कार्बोहाइड्रेट मतलब इसी ग्लूकोज का बॉडी के अंदर कौन कौन से रिएक्शन करता है, ये मेटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म और सिंथेसिस वगैरह में अमल दरामद करता है।
अब ये जब ये रिएक्शन होते हैं बॉडी के अंदर तो हमें एनर्जी हासिल होती है, प्लस हमें वेस्ट प्रोडक्ट वेस्ट हासिल होता है। अब ये एनर्जी जो होती है एटीपी की जरूरत होती है, एटीपी किसे कहते हैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं। और जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं फिर एटीपी जो होती है ये एनर्जी के दूसरे काम के लिए इस्तेमाल की जाती है। अब वेस्ट प्रोडक्ट जो होता है ये बॉडी से फिर एक्सक्रीट हो जाते हैं। अब हमने पढ़नी है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री ये नाम से जान रहा है, ये किस चीज की केमिस्ट्री है, इंडस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री है। अब केमिस्ट्री इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ेंगे, जो केमिस्टर स्केल पे इंडस्ट्री के अंदर जो प्रोडक्ट बनाए जाते हैं उनको क्या किया जाता है, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के अंदर डिस्कस किया जाता है। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन व्हिच वी स्टडी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंपाउंड ऑन अ कमर्शियल स्केल in industry is called industrial chemistry। अब कौन से जो है ना कंपाउंड इंडस्ट्रियल स्केल पे कमर्शियल स्केल पे इंडस्ट्री के अंदर बनाए जाते हैं वो है ऑक्सीजन, क्लोरीन और अमोनिया। अब वो कहते हैं अमोनिया जो है ना इंडस्ट्री के अंदर कमर्शियल स्केल पे बनाया जाता है। कौन सी इंडस्ट्री, ये फर्टिलाइजर बनाने के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद सोप, डिटर्जेंट वगैरह, सोप डिटर्जेंट वाली इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। फर्टिलाइजर बनाने के लिए फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में इस्तेमाल किया जाता है अमोनिया। अब फर्टिलाइजर क्या काम करते हैं, ये हमारे लिए कितने फायदे होता है, क्रॉप की बेस्ट ग्रोथ के लिए बेस्ट प्रोडक्ट देने के लिए फर्टिलाइजर इस्तेमाल किए जाते हैं। बेस्ट ग्रोथ के लिए भी और बेस्ट प्रोडक्ट देने के लिए भी फर्टिलाइजर इस्तेमाल किए जाते हैं। ये अमोनिया क्या इंडस्ट्रियल स्केल इंडस्ट्री के अंदर बनाया जाता है, और कमर्शियल स्केल के ऊपर बनाया जाता है। अब क्लोरीन क्या करता है, ये सेंसेशन ऑफ मैक्रोब की ग्रोथ को कंट्रोल करता है, ये ताकि वो मैक्रोब जो है ना हमें मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर बीमारियां ना फैला सके, उसको कंट्रोल करता है, उसकी ग्रोथ को कंट्रोल किया जाता है क्लोरीन इंडस्ट्री के अंदर, इसलिए क्या किया जाता है। अब इसके बाद हम इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के बाद हम पढ़ेंगे न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री मतलब न्यूक्लियर किस सिलेबस से निकला है, न्यूक्लियर से निकला है। मतलब केमिस्ट्री क्या है ब्रांच जिसके अंदर हम न्यूक्लियस को स्टडी करते हैं, क्या कहलाती है, न्यूक्लियर केमिस्ट्री कहलाती है। अब वो कहते हैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर सिर्फ हम न्यूक्लियस को नहीं स्टडी करते हैं, न्यूक्लियस को स्टडी करते हैं उसके बाद हम प्लस किसको स्टडी करते हैं, हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट को करते हैं। रेडियोएक्टिविटी को The branch of chemistry in which we study of nucleus and radioactivity of element is called nuclear chemistry या radioactive element is called nuclear chemistry। अब वो कहता है न्यूक्लियस कहाँ पे मौजूद होता है, आपको पता है हमने एटम देखना है, एटम के दरमियान में क्या होता है, न्यूक्लियस मौजूद होता है जिसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है, ये क्या कहलाता है कि न्यूक्लियस कहलाता है, इसको हम स्टडी करेंगे। उसके बाद रेडियोएक्टिव एलिमेंट, ऐसे एलिमेंट जो ऐसे एलिमेंट जिनके न्यूक्लियस से क्या निकलती है, रेडिएशन निकलती रहती है, वो क्या कहलाते हैं, रेडियोएक्टिव एलिमेंट निकलते हैं, रेडियोएक्टिव एलिमेंट कहते हैं। वो न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर स्टडी किए जाते हैं। ये रेडिएशन निकलती रहती है न्यूक्लियस से, रेडियो एलिमेंट से, खुद को अनस्टेबल, अब कोई भी एलिमेंट है वो अनस्टेबल होता है, वो खुद को स्टेबल करने के लिए उसके न्यूक्लियस से रेडिएशन निकलती रहती है, वो क्या कहलाते हैं, रेडियोएक्टिव एलिमेंट कहलाते हैं। अब ये जो रेडिएशन खुद को स्टेबल करने के लिए कुछ एलिमेंट जो खुद को स्टेबल करने के लिए रेडिएशन जो निकालते हैं ना, ये नुकसानदेह तो होती हैं लेकिन कहीं कहीं ये हमारे लिए फायदेमंद भी होते हैं। अब ये मेडिकल के अंदर ये हमारे लिए फायदेमंद है, मेडिकल के अंदर ये रेडिएशन हमारे लिए फायदेमंद है। कैंसर का इलाज करने के लिए, कैंसर का इलाज होता है रेडियोथेरेपी, ये रेडियोथेरेपी के अंदर ये रेडिएशन इस्तेमाल की जाती है कैंसर के इलाज के लिए मेडिकल के अंदर। उसके अलावा ज़राअत के अंदर, एग्रीकल्चर के अंदर भी इन रेडिएशन के बहुत से फायदेमंद है। अब कैंसर क्या होता है, ये क्या होता है, अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन इज कॉल्ड कैंसर। अब सेल की अनकंट्रोल होती है, सेल डिवीजन होती रहती है, वो क्या बनती है, वो
फिर वो ट्यूमर बनती रहती है। ट्यूमर किसकी शक्ल इख्तियार कर जाती है, कैंसर की शक्ल इख्तियार कर जाती है वो ट्यूमर। और सेल की क्या होती है, अनकंट्रोलेबल सेल डिवीजन होती रहती है, सेल की वो क्या बन जाती है, वो ट्यूमर बन जाती है। फिर वो किसकी शक्ल इख्तियार कर जाती है, वो कैंसर की शक्ल इख्तियार कर जाती है। मेडिकल के अंदर ये जो रेडिएशन होती है ये बेनिफिट होती है, क्योंकि इस रेडिएशन कैंसर के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसे कहते हैं रेडियोथेरेपी कहते हैं। इसके अलावा ज़राअत के शोबे में भी ये रेडिएशन इस्तेमाल की जाती है। कि ज़राअत के शोबे में किस चीज़ के लिए इस्तेमाल की है, क्रॉप की बेटर ग्रोथ या बेटर प्रोडक्ट के लिए भी इस्तेमाल की जाती है। उसके बाद हमने पढ़ी है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, अब नाम से जाहिर है किसी की केमिस्ट्री एनवायरमेंट की है, एनवायरमेंट ऑफ केमिस्ट्री, एनवायरमेंट की केमिस्ट्री को एनवायरमेंटल केमिस्ट्री कहते हैं। इसके अंदर क्या है, हमने एनवायरमेंट को स्टडी करना। एनवायरमेंट के अंदर दो चीजें आ जाती हैं, एक तो एनवायरमेंट के अंदर कंपोनेंट आ जाते हैं। कंपोनेंट कौन से होते हैं, उसके बाद ह्यूमन एक्टिविटी, कंपोनेंट। अब कंपोनेंट टू टाइप के होते हैं, बायोटिक और एबायोटिक। बायोटिक कहते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म, एबायोटिक कहते हैं हवा पानी मिट्टी को, मतलब वाटर एयर वगैरह को कहते हैं। अब बायोटिक फैक्टर्स होते हैं वो एबायोटिक के ऊपर डिपेंड करते हैं कि इसके बगैर वो जिंदा नहीं रह सकते। ह्यूमन एक्टिविटी, ह्यूमन एक्टिविटी एनवायरनमेंट के ऊपर किस तरह का, ह्यूमन एक्टिविटी जो होती है एनवायरनमेंट पर असरअंदाज होती है। अब जैसे हम ह्यूमन जो है इंडस्ट्री लगाते हैं अपने फायदे के लिए, इंडस्ट्री के अंदर कंटामिनेटेड वाटर निकलता है, वो वाटर जो होता है पानी के अंदर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं उनकी लाइफ को डिस्टर्ब करता है। इसके अलावा कंटामिनेटेड गैसें निकलती रहती है, वो गैसें जो होती है वो हमारे एनवायरनमेंट में फैल जाती है, एयर पोल्यूशन कॉज करती है। कंटामिनेटेड वाटर निकलता है तो वाटर पोल्यूशन कॉज करता है। ये अगर कंटामिनेटेड वाटर नहीं लगेगा तो वाटर पोल्यूशन कॉज करेगा। ये वाटर जो है ना फिर किसके अंदर, वाटर जो है ना दरियाओं नहरों में चला जाता है, ये फिर वहां पे जाकर लिविंग ऑर्गेनिज्म की जिंदगी को डिस्टर्ब करता है, वहां पे जिंदा हो नहीं रह सकते। ये थी एनवायरमेंटल केमिस्ट्री।